सत्ता मिलते ही कैसे पैसों का बंदरबाट शुरू हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण दून नगर निगम है। 5 साल के कार्यकाल में वेतन के नाम पर 90 करोड़ का खेल चलता रहा और नगर के प्रथम नागरिक सुनील उनियाल गामा चुप बैठे रहे। उनकी चुप्पी ये बताती है कि 5 साल में न सिर्फ पार्षदों ने चांदी काटी, बल्कि मेयर पद संभालने वाले गामा भी अपना खजाना भरते रहे। लेकिन अब गामा के घोटालों के चश्मदीद सामने आने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दून नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा। अब फूटेगा गामा के पापों का घड़ा। सामने आई घोटाले की चश्मदीद, अपनी जुबानी बयां की सच्चाई। मैं सफाई का काम करती थी निगम के काम में, वो भी किसी और की द्वारा, मतलब कोई और नौकरी पे था, उनके द्वारा मुझे लगाया गया था। अब आपको पैसे देते रहेंगे 2000 और आप करते रहना। आपको पता था कि यहाँ से 15,000 रुपए सैलरी मिलती है? हाँ जी पता है, मैंने बढ़ाने के लिए बोला था पासा भैया को, उन्होंने कहा नहीं किसी और का नाम का है, हम ऐसे पैसे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने सिर्फ मेरे 1000 बढ़ाई, उसमें 2000 में 1000। ये महिला सफाई कर्मी है जो दून नगर निगम में चल रहे घोटाले का पूरा सच बयां कर रही है। इस महिला को पार्षद ने नौकरी दी सिर्फ 2000 रुपए वेतन पर और नगर निगम से एक एक कर्मचारी के लिए रिलीज होते रहे 15,000 रुपए। इसी से पूरे 90 करोड़ के घोटाले का सच सामने आ जाता है। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में 10-10 कर्मचारियों की स्वच्छता समितियां बनाई गई। हर एक कर्मचारी को वेतन के नाम पर निगम से 15,000 रुपए रिलीज होते रहे। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और निकली। पूरे 5 सालों तक पार्षदों ने बड़ा खेल खेलते हुए या तो सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखा ही नहीं, या फिर 10 कर्मचारियों की जगह पर काम सिर्फ 1-2 कर्मचारियों से लिया, वो भी 15,000 रुपए वेतन देने के बजाय 2-2 हजार रुपए से काम चलाया गया और बाकी का रुपया अपनी जेब में भरा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खेल जब 5 सालों से खेला गया तो घोटाला बड़ा होता चला गया और इसका दायरा पहुंच गया 90 करोड़ तक, जिसे दून नगर निगम में मिलकर खेला गया। इस पूरे खेल में न सिर्फ पार्षदों की भूमिका संदिग्ध है, बल्कि नगर का प्रथम नागरिक सुनील उनियाल गामा की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां करती है। हैरानी की बात है कि पिछले 5 साल से नगर निगम में करोड़ों का खेल चलता रहा। पार्षद अपने मन मुताबिक घोटाला करते रहे और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा को भनक तक नहीं लगी। ये बात कुछ हजम नहीं होती। कहीं इस करोड़ों घोटाले में गामा की मिली भगत तो नहीं, क्योंकि 5 सालों तक करोड़ों का खेल जारी रहा और मेयर साहब चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। क्या उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया, या फिर अपना खजाना भरने के लिए गामा चुप्पी साधे रहे? आश्चर्य की बात है कि हफ्ते भर से हम नगर निगम के करोड़ों के घोटाले का मामला प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। बावजूद इसके गामा अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं। नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस पूरे मसले पर पहले से ध्यान दिया जाए। बजाय इसके वो सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाते रहे। और अब जब कार्यकाल खत्म हुआ निगम का तो काला सच सामने आने लगा, तब वो मौन साध गए। लेकिन अब उनके पाप का घड़ा फूटने का वक्त आ गया है। मामले में जांच हो रही है, कई वार्डों में गड़बड़ियां सामने आई हैं और अब इस पर कार्रवाई की बात शहरी विकास मंत्री भी कर रहे हैं। पहले से उस पे बड़ी कड़ाई से काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला माननीय धामी जी की सरकार में न तो स्वीकार्य है और न उसको सहन किया जाएगा। आने वाले टाइम पे इसका जो भी कोई ऐसी स्थिति होगी उस पर हम हर तरह से उस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। फिलहाल सभी वार्डों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 100 में से 88 वार्डों का वेरिफिकेशन हो चुका है, बाकी 12 वार्डों में होना बाकी है। इसके बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने एमएनए साहब को बोला था कि एक बार देख लें कि क्या मामला है और अब तो ये जो अब भुगतान किया जा रहा है वो तो प्रॉपर सत्यापन करके किया जा रहा है और जो पूर्व में अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो एमएनए अपने स्टेटस को देखें। वर्तमान में जो हम लोग का जो वेरिफिकेशन कार्य है अभी भी गतिमान है और फिलहाल जो है 88 वार्डों का हमारे पास पूर्ण रूप से जो है उसका वो आगे ही समीक्षा करके
उस पर जो है निर्णय ले लिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी 12 वार्डों को जो है चेतावनी दे दी गई है कि तत्काल जो है अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जो है उसकी फुल डिटेल्स के साथ जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाना इसी को कहते हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा का कारनामा पहले से ही उजागर है। मेयर पद संभालने के बाद से ही वो अपनी जेब भरने का काम करने में लगे रहे। इसके आरोप उन पर पहले से ही लग चुके हैं। गामा की संपत्ति में अंधाधुंध बढ़ोतरी इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में नगर निगम में पिछले 5 सालों में 90 करोड़ का खेल खेला गया, जो कि गामा की ओर इशारा करता है। बावजूद इसके गामा चुप्पी साधे है। हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की लाख कोशिश की, लेकिन ना तो वो फोन उठा रहे हैं और ना ही इस मसले पर बात करने को तैयार है। इस मामले के उजागर होने के बावजूद गामा का यूं चुपचाप रहना उन पर कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल जांच जारी है। देखना होगा कि 5 साल तक नगर के प्रथम नागरिक रहे मेयर सुनील उनियाल गामा की कोई जिम्मेदारी तय होती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।